सब्सक्राइब कीजिए मीना बुटीक को और हमारे वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल का बटन ज़रूर दबाएं। देखिए, खजूरी सलवार में जो कपड़ा यूज़ में ले रहा हूँ, करीबन मैं इसमें 3 मीटर कपड़ा यूज़ में ले रहा हूँ। ठीक है, इसकी जो टोटल लेंथ है मैं 40 इंची रखने वाला हूँ और इसकी हिप्स भी 40 इंची है और इसकी जो नीचे की राउंड हिप है और नीचे की मोरी जो इसकी रखूँगा वो 14 इंची है। ठीक है, तो ये तो अपना एक नॉर्मली सा कैलकुलेशन मेजरमेंट हो गया और बीच बीच में इसकी इनकी टिप्स वगैरह भी मैं बताता रहूँगा किस हिसाब से लेना है। तो अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले ये डबल पार्ट एक डबल फोल्ड किया हुआ है, फिर उसको डबल फोल्ड कर लेते हैं। ये दो साइड के पट्टे अपन पहले निकालेंगे, जैसे सलवार में निकालते हैं, पटियाला सलवार में निकालते हैं, उसी तरीके से अपन ये दो पट्टे खजूरी सलवार के लिए निकालेंगे। ये टोटल मैं इसमें ज़्यादा ही घेर करने वाला हूँ, तो ये मैं यहाँ पर 8 इंच ऊपर जो बेल्ट लगाऊंगा। ठीक है, और टोटल लेंथ 40 प्लस आधा इंच मैं रखने वाला हूँ। ठीक है, ये तो मेरा एक साइड का जो पट्टा काटने का तरीका है वो सबसे पहला काम ये हो जाता है। इसको यहाँ से काट लेते हैं। ठीक है, ये तो साइड का पट्टा अपना दो, जो एक लेफ्ट एक राइट साइड दो पट्टे आते हैं सलवार के अंदर, वो वाले दोनों पट्टे हो गए हैं, पार्ट बोलते हैं इसको। अब इसको कर लेते हैं, जैसे लंबा कपड़ा होता है सीधा, पूरा सीधा कपड़ा, उसको डबल कर लेता हूँ मैं, वो ऐसे पूरा लंबा, यूँ नहीं कि डबल फोल्ड में कर ले हैं तो उसमें घेर थोड़ा कम बैठता है। मैं सीधा कपड़ा किया लंबा, फिर उसको मैंने डबल किया है, फिर इसमें 4 कलियाँ काटूँगा। ठीक है, पहले 2 कलियाँ काटूँगा, फिर इसमें मैं 2 कलियाँ उधर से काटूँगा। तो इसको किस हिसाब से सेट करना है, ये मेरे काउंटर पे थोड़ा कम सेट बैठ रहा है, तो मैं कोशिश करूँगा आपको डिटेल में बताने की। ये नीचे मैं मोरी का निशान पहले पट्टे में लगा देता हूँ। ठीक है, जितनी मोरी अपने को 14 इंची चाहिए, 14 इंची का 7 लगा दिया है। अब ये 2 पल्ले हैं, 2 कलियाँ निकालूंगा पहले, तो इसको इसके ऊपर रखते हैं दबाव के साथ में, ऐसे जितना अपना दबाव कलियों में आएगा उतना दबाव के हिसाब से इसके ऊपर सेट किया। ठीक है, अब दूसरी साइड, अब ये मेरा क्या है कि कपड़ा थोड़ा लंबा बन रहा है, तो मैं इसको ऐसे समेट लेता हूँ थोड़ा। ये जो 6 इंची ऊपर रखेंगे, जो मैं 8 इंची बेल्ट लगाऊंगा, 6 इंची ऊपर निकाला और आसन इसका 15 इंची पे मैं अपन लगा देते हैं। 40 इंची जो हिप्स आती है उसमें 14-15 इंची आप लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब इसको 14-15 इंची पे अपन ने लगा लिया है आसन का। अब इसको ऐसे, आपके पास अगर जगह हो, फर्श हो, तो उस पर सीधा बिछा लें और इंच टेप को या किसी चीज़ को पकड़ के इसको सीधा मार्क कर लें इस पर। तो इसमें अपनी 2 कलियां जो हैं निकल आएंगी। इसको यहाँ से साइड पट्टे को तिरछा ज़रा सा काट लेते हैं जितना आ रहा है, और इसका बीच में से काट लेते हैं, तो ये अलग अलग 2 पार्ट हो जाएंगे दोनों साइड के। इसको अब साइड में रख देते हैं इसको। ठीक है, अब इसको लंबा कर लेते हैं इस तरीके से पूरा, और अच्छी तरीके से निशान लगा कर इसको कटिंग कर लेंगे अपन। इस तरीके से मिला लें, जहाँ से अपन ने उसका निशान लगाया मोरी के, वहाँ से ऐसे निशान लगा लें। ठीक है, और इसको यहाँ से कटिंग कर लें। 2 कलियाँ ये कट जाएंगी अपनी। आप चाहें तो पटियाला सलवार भी इसी तरीके से कटेगी। ये मान लीजिए पटियाला सलवार की कटिंग ही आप कर रहे हैं, खजूरी सलवार बनाने का पैटर्न थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है, ये 2 कलियाँ अपनी आ गई, फिर से बाकी बच रहा है कपड़ा, उसमें से 2 कलियाँ और निकालेंगे। बाकी जो कपड़ा बचेगा उसमें मैं निकालूंगा बेल्ट, इसी का खजूरी सलवार का जो बेल्ट है उसमें बचेगा, उसमें निकाल लूँगा। जो बच रहा है यहाँ से मैं इसको काट देता हूँ। यहाँ से मैंने इसको काट लिया, ये 4 कलियाँ हो गई हैं मेरी। ये देखिए, ये 4 कलियाँ हो गई हैं इस तरीके से। ये 4 कलियाँ हो जाएंगी इस तरीके से, और वो चीज़ हो गई। अब इसमें अपन बेल्ट निकाल लेते हैं। जो बाकी कपड़ा बच रहा था उसको मैंने सीधा किया और 8 इंची पे इसमें मैंने निशान लगा लिया है, डबल में बिछा रखा है मैंने इसको। ठीक है, अब जो इसका हिप्स मेरी 40 इंची है, तो मैं उसमें 10 इंची प्लस करूँगा, तो 50 हो गया। 50 का आधा 25 इंची में बेल्ट रखने वाला हूँ। 25 की जगह आप 24 भी रख सकते हैं। फिलहाल मैं जो भी सलवार या पटियाला सलवार बना हूँ उसमें 10 इंची ही एक्स्ट्रा रखता हूँ, तो प्रॉब्लम नहीं आती। ये बाकी जो बच रहा है
इसमें अपन मोरी का कपड़ा काम में ले लेंगे, नीचे की मोरी। ठीक है, अब सबसे पहले 2 पट्टे निकाले थे अपन ने साइड के, उनके ये 4 कलियां हैं, ऐसे कैसे चारों कलियों को अपने को जोड़ लेना है। अगर कपड़ा उल्टा सीधा है तो उस पर चौक का निशान करके उस हिसाब से रख के सिलाई लगा लें। तो मैं इन चारों कलियों को जोड़ लेता हूँ। ये मैंने जोड़ लिया है, चारों कलियाँ मैंने इस पर जोड़ ली है। ठीक है, 2-2 पार्ट में मैंने चारों कलियाँ जोड़ ली है। अब ये मेरा आसन है। ठीक है, अब इनका दोनों का जो बीच का है आसन वो मैं जोड़ लेता हूँ एक तरफ का। पहले सबसे पहले एक साइड का मैं आसन जो है इसका वो जोड़ूंगा, दोनों साथ में नहीं जोड़ूंगा। जो टेक्स्ट डालने का, इसमें जो चुनट डालने का तरीका है वो मैं इजीली बताऊंगा। ठीक है, ये मेरा बेल्ट हो गया, इसका ये जॉइंट है जो ये मैं यहाँ पे इसको जोड़ लेता हूँ। सबसे पहले तो ये मैंने जोड़ दिया। ठीक है, अब इस पर 4 कुटके लगा लेते हैं, आधा उधर दबाव छोड़ के थोड़ा सा, और एक ये बी सेंटर का और एक ये बी सेंटर का, ये एक जॉइंट आ ही जाएगा अपना। तो ये अपने 4 सेंटर हो गए। ठीक है, अब इसको रखते हैं नीचे सबसे पहले, और एक पल्ला जो अपन ने इसमें खुला छोड़ा था, एक मुंह इसका, तो वो वाला पल्ला लेते हैं। नीचे सुल्टा है तो ऊपर भी इसके ऊपर सुल्टा ही रखेंगे, और ऊपर उल्टा नीचे उल्टा, मतलब जवाबी हो गया ये कपड़ा। तो इस तरीके से रखें आप, सुल्टे से सुल्टा मिल जाए तो ऑटोमेटिकली सही आ जाएगा आपका। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के बाद अपन इसका जो कैलकुलेशन है, जैसे आप पटियाला सलवार बनाते हैं, मेन सेंटर जो जॉइंट होगा उस तरफ जवाबी चुनटें आनी चाहिए। देखिए इस तरीके से ये चुनट मैं काफ़ी हैवी डालूंगा इसमें। क्या है कि मैंने इसमें काफ़ी घेर किया है, ये चुनट उधर की साइड जा रही है। पकड़ने का जो तरीका है वो गौर से देखें। पटियाला सलवार बनाते हैं उसमें इसी हिसाब से डालते हैं, तो एक खजूरी सलवार में मैं ऐसे ही डालने वाला हूँ। चुनटें थोड़ी भारी डालें यहाँ पर, और इस तरीके से ये चुनटें जो अपन ने कुटका लगाया था साइड का वहाँ तक, या वहाँ से पहले भी ये ख़त्म कर सकते हैं। तो ये देखिए ये गुटका है मेरा, मैंने यहाँ तक इसमें काफ़ी घेर है तो यहाँ तक मेरी ये चुनटें आ गई हैं। ठीक है, आगे तक इसको सिलाई लगा लेते हैं। ये आ गया मेरा बैक। बैक में एक बड़ी चुनट, वही जवाबी, जैसे ये चुनटें इधर आ रही हैं। ठीक है, और ये वाला मुंह मैं इस तरफ करूँगा इसका, तो ये ऑटोमेटिक जवाबी हो जाएगी। जो बी सेंटर है ये बैक मेरा है, यहाँ पर मैं अंदर की तरफ जवाबी होंगी। ये देखिए इस तरीके से दोनों चुनटें जॉइंट की तरफ ही आनी चाहिए, जॉइंट की तरफ से ही आने चाहिए। तो ये जॉइंट की तरफ मैंने रख दी, और इसको सिलाई आगे तक लगा लेते हैं। ठीक है, ये देखिए ये भी जवाबी हो गई, जो उधर वाली चुनट थी उससे भी जवाबी होगी। आगे वाली जो चुनट अपन डालेंगे लास्ट का जो बच रहा है वो भी इसकी जवाबी हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए ये ऐसे आ रही हैं, गौर से मैं बता देता हूँ आपको एक बार डिटेल से। अब जो मैंने चुनट बीच वाली डाली तो उसकी जवाब ये डालूंगा तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें सही आ जाएंगी। ये मैंने कुटका है यहाँ पर, ये देखिए चुनटें, यहाँ पर कुटका दूसरा मेरा है दूसरी साइड का, वहाँ से मैंने फिर से दोबारा से स्टार्ट किया है ये चुनटें डालना। इस तरीके से बारीक बारीक चुनट डाल लें आप, अंदर अच्छी तरह दबाव दें। ज़्यादा कपड़ा हो तो जिस हिसाब से आपके पास कपड़ा हो उस हिसाब से ये दबाव दे लें। ठीक है, तो मेरे पास इसमें मैंने खूब घेर रखा है, कपड़ा खूब रखा है, तो मैं मोटी चुनट और बाहर एक बारीक चुनट दिखने वाले ही डालूंगा इसमें। ठीक है, बाहर मेरी ठीक ठाक चुनटें दिख रही हैं एक मीडियम साइज़ की, और इसके ऊपर मैंने एक पैर की सिलाई लगा लेनी है सबसे पहले। ठीक है, एक पैर की सिलाई लगा दी। अब जो मेन सेंटर फ्रंट का जो आसन है, ठीक है, ये वाला, इसकी सिलाई लगा लेते हैं सबसे पहले। ये मैंने सिलाई लगा दी। अब इसमें नाड़े डालने का भी बना लेते हैं ये। ठीक है, तो इसका मैंने एक इसके चिराई करके सिलाई लगा लेते हैं थोड़ी दूर में, जहाँ तक अपनी मोटाई आएगी, नेफा मोड़ेंगे इसका, उसकी चिराई करके लगा लेते हैं। और इसको जो अपन ने करीबन 1.5 इंची का चौड़ा ये मोड़ लेते हैं पूरा राउंड में। इस तरीके से नीचे वाले पार्ट को खींच के रखें, पहले ऊपर वाले को लूज़ रखें और चारों तरफ इसकी सिलाई लगा लें। ठीक है, ये मैंने चारों तरफ सिलाई लगा दी। जहाँ से अपन ने चिराई की थी वहाँ पर उस सिलाई को, धागे को काट देना है, कपड़े को न काट के सिलाई को, धागे को काट देना और खोल लेना। तो ये नाड़े डालने का भी एक हो जाएगा आसानी से। ठीक है, अब जो अपन ने कपड़ा काटा था बुकरम अलग से पट्टी लगाने के लिए नीचे, उसमें मैंने बुकरम की 1 इंची पट्टी फाड़ी और इसके ऊपर मैंने चिपका लिया है, और इसके ऊपर कपड़े को मैंने एक तरफ से फोल्ड कर दिया है और थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा रखा है जो नीचे की तरफ मैं इसमें जॉइंट लगाऊंगा। ठीक है, ये मैंने सुल्टा रखा। ठीक है, और सुल्टे के ऊपर मैंने फिर सुल्टा रखा,
इस तरीके से। और इसके जड़ में सिलाई है, बुकरम है ये मेरी यूज़ में, पेस्टिंग भी ले सकते हो आप, पेपर फिजिंग भी ले सकते हो। तो इसके जस्ट मैंने पास में सिलाई लगा रहा हूँ, जड़ में सिलाई, ठीक है, बुकरम के ऊपर नहीं लगाऊंगा, ठीक है, इसके पास में लगा दी। अब इस पे फोल्ड करके और इसके नोक की सिलाई लगा देता हूँ मैं। पहले नोक की सिलाई लगाऊंगा इस तरीके से, पहले नोक की, फिर इधर वाली, फिर बीच में 2 सिलाई, करीबन ये 4 सिलाई हो जाएंगी। फिर उनके बीच में एक एक मैं लहरा दूंगा। इजीली वाली मैं मोरी बना रहा हूँ, ये देखिए मैंने मोरी बना भी दी है। 4 सिलाई, एक नोक की, फिर इधर, और दो बीच में, फिर 2 उनमें बीचों में जो हैं 3-4, उनमें एक एक सिलाई मैंने लहरा दी है। तो ये ईजिली तरीके से हो गई, ठीक है, मोरी भी बन चुकी। अब इसका जो मेन है काम देखने वाला, तो इस तरीके से आप 1-1.5 इंची पे कुटका लगा लें, बराबर बराबर गैप पे। जो अपना अंदर वाली सिलाई जो बच रही है लास्ट की, उस पर आप 1.5 ऐसे करके कुटके लगा लें, थोड़ी थोड़ी दूरी पे। और करीबन जो आसन है अपना, वहाँ से थोड़ी सी 5-6 इंची, मान लीजिए 5-6 इंची तक आप ये चुनटे अपन ऊपर तक डालेंगे, बराबर बराबर। तो ये कुटके आप सभी जगह लगा लें। तो मैंने कुछ दूरी पे लगाई हैं, मुझे एक्सपीरियंस है इसलिए मैं पूरे में नहीं लगा रहा हूँ। वैसे ही आइडिया से ये चीज़ें डाल दूंगा इस तरीके से। ये चुनट डालने का तरीका आप गौर से देखें, ऊपर की तरफ चढ़ती हुई बराबर गैप में छोटे छोटे चुनटे डालें, ज़्यादा दबाव अंदर न दें, और बराबर बराबर करके ऊपर की तरफ इनका जॉइंट रखें इस तरीके से। दूसरे वाला पल्ला जो इसका होगा वो भी इसी तरीके से डालेंगे, यूँ नहीं कि एक उतरती है एक चढ़ती हुई। तो दोनों चुनटे इस तरीके से छोटी छोटी डालें इस तरीके से, तो ये आसानी से डल जाएंगी, कोई प्रॉब्लम वाला काम नहीं है। बराबर बराबर गैप का ध्यान रखें इसका, ठीक है। इस तरीके से आप ऊपर तक आसन तक डाल लें इसको, जहाँ तक अपन ने डाला है, ठीक है। ये चुनटे आसन तक मेरी आ गई, थोड़ा गैप मैंने छोड़ा था, कुटका लगाया था, वहाँ तक मैंने डाल ली। अब इसका दूसरी तरफ घुमा करके इसको, ये देखिए ये आसन, और इसको यूँ घुमा लेता हूँ। और जहाँ से अपन ने चुनटे ख़त्म की थी इस दूसरे पल्ले में, तो दूसरा पल्ला जो ये वाला पल्ला इधर हो गया, वो दूसरा पल्ला जिसमें चुनटे नहीं डाली हुई हैं, जहाँ तक कुटका लगाया था, सेम वैसे ही इसमें डालनी है। अब ऊपर से चुनटे डालनी थी, पहले नीचे मोरी की तरफ से अपन ने चुनटे डाली थी, अब आसन की तरफ से इसमें डालेंगे, ऊपर की तरफ ही रखेंगे इनका दबाव इस तरीके से। वही बराबर दबाव, वही चीज़ें बराबर, और ऐसे ही करके पूरी में डाल लें, दोनों तरफ डाल लें, दोनों पल्लों में डाल लें। चारों पल्ले जो होंगे, चारों कलियाँ, उनमें अलग अलग आप चुनटे डाल लें, बराबर निशान लगा करके, ठीक है। तो ये इजीली आसानी तरीके से अपनी सारी चुनटें मैंने डाल ली हैं। तरीका मैंने आपको इजीली बता दिया है, ठीक है। चारों पल्ले में चुनटें इसी तरीके से आपको डालनी है। अब बचा क्या है इसमें अपन को, मोरी। तो इसकी मोरी अपन को रखनी है 14 इंची रखने वाला हूँ, तो 14 इंची पे निशान लगा लें, 7 पे डबल 14 हो जाएगा। और ऐसे कैसे सिलाई लगा दें, सिलाई वहाँ लगाएं जहाँ वो पहले अपन ने सिलाई लगा रखी है, उसके जस्ट पास में से अंदर की तरफ लगाएं, तो वो सिलाई बाहर की तरफ न दिखे, और सिलाई लगा लें इसके ऊपर आसानी से। चुनटे इधर उधर भी नहीं हो, गौर से इनको पकड़ के रखें सही तरीके से, और चुनटों के ऊपर आप सिलाई लगा लें, ठीक है। और इस तरीके से सिलाई लग जाएगी, इस पर आप डबल सिलाई कर लें, तो चुनटे सिलाई टूटेगी भी नहीं और बढ़िया रहेगी, ठीक है। इस तरीके से आप इस पर डबल सिलाई भी लगा लेते हैं। और ये करीब करीब मेरी खजूरी सलवार बन के तैयार है। ये देख लीजिए, ये मेरा फ्रंट हिस्सा और ये मेरा बैक वाला एक बेहतरीन खजूरी सलवार। देखिए, ये देखिए, ये जो रिंकल्स से दिख रही हैं बढ़िया वाली, पहनेंगे तो बहुत सुंदर लगेंगी ये पहनने के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, धन्यवाद।